Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Let's continue the series of A Ship on Fire at Sea. Those who have missed my lectures, they can visit my channel and go through the explanation. Okay, so let's start. At last, Brand standing near me again, I said, "Oh, Brand, cannot we go nearer the place where that ship sunk?" Students, if you remember, I told you in the beginning only that there are two ladies. One is writer herself and other is Mrs. Brand. ओके तो यहाँ पर फिर से राइटर मिसेस ब्रांड से पूछती हैं कि ब्रांड क्या हम लोग उस स्पॉट पर नहीं जा सकते हैं जहाँ पर शिप डूबी थी, जहाँ पर यह हादसा हुआ था। स्टूडेंट्स, संक इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ सिंक, मीन्स डूबना। ओके, सिंक सैंक संक, इसका मतलब होता है डूब जाना। मैम, शी रिप्लाइड, वी आर सेलिंग नाउ एज नी एज मे बी ओवर द वेरी स्पॉट वेयर शी वेंट डाउन। फिर मिसेस ब्रांड रिप्लाई करती हैं कि हम लोग जो है इस नाव को जल्दी से वहाँ पहुँचा रहे हैं। नहीं मीन्स होता है पास में, नियर। ओके, और हम लोग बहुत जल्दी उस स्पॉट पर पहुँच जाएंगे। बट यू हैव नो कॉल टू बी फ्राइटेंड, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग हैज़ बीन डन दैट कैन बी डन, जो भी होना चाहिए था वो ऑलरेडी किया जा चुका है। वी होव टू डायरेक्टली वी साइटेड हर। होव मीन्स होता है जैसे शिप की स्पीड को कम करने के लिए जो ब्रेक लगाया जाता है, उसकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए जो ब्रेक लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं होव टू। ऑलराइट, तो जैसे ही वो जगह पर पहुँचे, उन लोगों ने जो है शिप की प्रोग्रेस को, उसकी स्पीड को कम किया और शिप को वहीं पर स्टिल कर दिया। येस आई सेड, बट व्हाट गुड कुड दैट डू। फिर राइटर रिप्लाई करती है, लेकिन वो जो भी अच्छा किया है आपने, उससे क्या अच्छा होगा? बिकॉज शी इज़ वरीड अबाउट हर ब्रदर टॉम। वाई मैम, शी रिप्लाइड, we could not have lowered the boats without that, and then, when they were off, we filled and stood in as near as we dared. फिर वो कहती, क्यों मैम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम लोगों ने बोट्स को लोवर कर दिया है और अब देखते हैं हम लोग बहुत पास वहाँ पर जा चुके हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ था। देन वेयर आर द बोट्स, आई इंक्वायर्ड। राइटर पूछती है, तो वो बोट कहाँ गई जहाँ पर यह हादसा हुआ था? गॉड नोज मैम। देन मिसेस ब्रांड रिप्लाई करती हैं कि भगवान जाने वो बोट्स कहाँ चली गईं। एंड व्हाट आर दीज लाइट्स फॉर? एवरी वन यू पुट अप मेक्स इट हार्डर टू सी एनीथिंग, हाउ आर वी टू फाइंड देम? ओके, देन राइटर कहती है कि फिर आप लोगों ने ये लाइट्स क्यों लगा रखी है, क्यों जला रखी है? इस लाइट का कोई मतलब है? जब हम कुछ देख ही नहीं सकते हैं, हमें वो नाव दिख ही नहीं रही है जो डूबी थी, तो इसका अब क्या मतलब है? हम उन्हें अब कैसे ढूंढेंगे? वी हैव नो कॉल टू फाइंड देम, शी रिप्लाइड, वी वॉन्ट देम टू फाइंड अस। Most likely there are other boats about, boats from the ship. We want to make ourselves as conspicuous as we can. Conspicuous का मतलब होता है एकदम clearly visible होना। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर रिप्लाई करती है कि मुझे कैसे भी करके, चाहे आप कोई और बोट मंगवाए, चाहे आप कितनी भी और भी बोट मंगवा करके, कुछ भी करके, मुझे बस चीज़ें देखनी है। या तो हम लोग उन्हें देख लें या तो वो लोग हमें देख लें। एंड वाई कैन नॉट वी पिक अप एनी ऑफ द पुअर क्रीचर्स दैट मे हैव बीन ऑन बोट? और क्यों ना ऐसा हो कि क्या पता उस नाव में कोई ऐसा दुर्भाग्यशील इंसान अभी भी बचा हो और उसे हम जो है बचा सके। श्योरली वी कुड हैव हर्ड देयर क्राइज एंड कुड नाउ वी आर नॉट हाफ अ क्वार्टर ऑफ अ माइल फ्रॉम हर यहाँ पर यूज़ हुआ शिप के लिए, ओके, या फिर उस पर्टिकुलर स्पॉट के लिए। देन मिसेस ब्रांड रिप्लाई करती हैं, क्यों नहीं, हम ऐसा ज़रूर करेंगे अगर हमें किसी के रोने की आवाज़ या कोई भी क्राइज, किसी भी तरह का कोई भी अंदेशा या संदेशा मिलता है और हम लोग बहुत जल्द उस जगह पर पहुंच रहे हैं। नो मैम, नथिंग लाइक दैट डिस्टेंस, नॉट हाफ दैट डिस्टेंस, दैट्स वाई आवर पीपल थिंक शी मे हैव बीन डिजर्टेड। अब वो कहती है, फिर वो कहती है, मिसेस ब्रांड कहती है कि नो मैम, इस डिस्टेंस को कवर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो है अब डेजर्टेड हो चुकी है। डेजर्टेड का मतलब कोई चीज़ बहुत दूर हो जाना। और आपने कल के चैप्टर में अगर देखा होगा, कल के पार्ट में, तो शिप जो है कैसे एम्प्टी वेसल की तरह, डेसोलेट की तरह सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करती चली जा रही थी। तो अब डिस्टेंस को कवर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें शिप के अंदर समा चुकी हैं। द स्टीवर्ड पास्ड ऑन एंड आई कवर्ड माई फेस with my hands and moaned in the misery of my heart. स्टूवर्ट
कहते हैं प्रबंधक को, जो अरेंज करे, मैनेज करे चीज़ों को, मैनेजर को। ओके, पास्ड ऑन मीन्स उसकी डेथ हो चुकी है। और तो ये सोच करके, ये जिस समाचार मिलते ही राइटर अपना चेहरा अपने हाथों से ढक देती है, मुंह छुपा करके एकदम दुखी हो करके मौन करती है। मौन करना मतलब होता है रोना, दुख करना, विलाप करना। किस चीज़ पर? द मिजरी ऑफ माई हार्ट। वो बहुत दुखी हो करके, बिल्कुल उसका दिल एकदम से आहत हो जाता है इस खबर को सुन करके कि जब मैनेजर ही नहीं बचा तो मैं अपने भाई की उम्मीद क्या करूं? ओ माई ओनली ब्रदर, हैड आई रियली लॉस्ट हिम सो। फिर वो ऐसा सोचती है, बहुत दुखी हो जाती है, कहती कि ओ गॉड, मेरा एक ही भाई, इकलौता ही भाई है, क्या मैंने उसे खो दिया? आई गॉट अप अगेन, गेज्ड आउट ओवर द डार्क वाटर। फिर राइटर कहती कि वो उठती है, फिर से उठती है और चारों ओर अंधेरे में ही उस देखती है, एंड लॉन्च्ड फॉर द डॉन, और इंतज़ार करती है कि कब सुबह हो। DAWN का मतलब होता है सुबह, भोर। ओके, जब सूरज की पहली किरण निकलती है, जिसको हम फटना कहते हैं, ओके, उसे हम कहते हैं डॉन। एंड डस्क का मतलब होता है संध्या काल। ऑलराइट, समथिंग बेटर दैन डॉन एज डेस्टिन टू मीट माई आइज। फिर उसे लगता है कि डॉन मतलब सुबह का जो पल होगा, भोर का जो टाइम होगा, उसने मेरी आंखों के लिए कुछ और ही चीज़ डेस्टिन्ड कर रखी होगी, भाग्य में रख रखी होगी। बिटवीन अस एंड अ स्पार दैट स्टिल ग्लोड। और स्पार का मतलब बताया था आपको, सपोर्ट होता है। तो फिर वो देखती है कि उसके और जो नाव का सपोर्ट है उसके बीच में कोई चीज़ ग्लो कर रही है। टू डार्क ऑब्जेक्ट्स स्टूड सडनली, और दो ऑब्जेक्ट वो देखती है, बोट एंड ब्लैक फिगर्स एंड मूव्ड ओर्स अनदर बिहाइंड हर। वो देखती है कि एक नाव है और नाव पर ब्लैक फिगर से कुछ किसी की इमेज दिख रही है, और जो है ओर्स कहते हैं पतवार को, OARS का मतलब होता है पतवार। तो वो देखती है उसके पीछे जो एक नाव है, नाव में जो है पतवार की आवाज़ आ रही है। आई शैल नेवर फॉरगेट विथ What a thrill of joy I heard our people cheer। उसके बाद वो नहीं भूल सकती है उस खुशी के लम्हों को, और सब लोग खुशी के मारे एकदम चिल्लाने लगते हैं, और एकदम खुशी और उत्साह सब में फैल जाता है। इन 10 minutes वी कुड हियर द स्ट्रोक ऑफ देयर ओर्स। और 10 मिनट में वो जो है पतवार की आवाज़ को बहुत प्यारे से सुन सकती कि हाँ, कोई नाव से आ रहा है। एंड डायरेक्टली आफ्टर टॉम वॉज ऑन डेक एंड हिज क्रू विद हिम। क्रू कहते हैं टीम मेंबर्स को। तो वो देखती है कि उसका भाई और उसके टीम मेंबर सब लोग जो है नदी उस पर्टिकुलर स्टेलिक मतलब जो आइलैंड था जहाँ पर उन्हें पहुँचना था, वहाँ पर वो धीरे धीरे वो लोग पहुँच रहे हैं, जहाँ पर उसकी नाव खुद इंतज़ार कर रही है। गॉड ब्लेस यू सेड माई अंकल टू टॉम, एनीबडी सेव्ड। उसके बाद जो है उसके जो अंकल रहते हैं वो कहते हैं गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं कोई और भी बचा? वन सेड टॉम, ओनली वन सर। उसके बाद टॉम कहता है नो, ओनली वन, सिर्फ एक ही था जो बच गया था। So who was he? He was Tom. All right. So students, this was the story, a little bit, you can say, heartfelt story, and it is a kind of autobiographical story of Jane Inglow. All right. And it met with a happy ending कि हाँ लास्ट में उसका भाई टॉम बच जाता है, and that brought a big smile on her face. Students, you just go through the slides again. If you have any issues, I hope I have made all the meanings clear to you all, and still if you have any issues, refer to dictionary. So keep studying, keep watching my videos. God bless you all. Thank you.